नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर ये है कि इसमें पुलिस पर केस दर्ज कर रही है और वो भी कोई एक दो पुलिस पर नहीं, 134 पुलिस पर एक साथ जो है केस दर्ज किया जा रहा है। वो भी एक पुलिस पर, यानी पुलिस ही पुलिस पर केस दर्ज कर रही है। जबकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों पर केस दर्ज करते रहे हैं या अपराधी पर जो है केस दर्ज करते रहे हैं। लेकिन ये खबर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, यहाँ पर पुलिस के द्वारा ही पुलिस पर केस दर्ज किया जा रहा है और वो भी कोई एक दो पुलिस नहीं, 134 ऐसे पुलिस हैं जिस पर केस दर्ज की जा रही है, वो भी पुलिस के द्वारा। ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि बिहार में पिछले दिनों जिस तरह से नए डीजीपी आए विनय कुमार, और उसके बाद जो है ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि देखिए विनय कुमार के आने के बाद तस्वीर बदलेगी, पुलिसिंग की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। और विनय कुमार क्योंकि अपने काम को लेकर के बहुत ही सख्त हैं, पुलिसिंग की समझ भी उनके पास है और वो समझौता नहीं करते, वो माफ़ी नहीं देते, वो सीधे बर्खास्तगी करते हैं और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। और देखिए, अब बातें कही जा रही है कि जिस तरह से विनय कुमार डीजीपी बने हैं और उसके बाद से तमाम उस फाइल को निकाला जा रहा है, जो फाइल अमूमन ऐसा कहा जाता है कि पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी, पदाधिकारी या जो भी है थाने स्तर पर हो या उससे ऊपर, तमाम ऐसे फाइल को दबा कर रख लिए जाते हैं। और अब वही फाइल जो है उसी को लेकर के ये दबिश बढ़ी है और कहा जा रहा है कि अब तमाम ऐसे पुलिसकर्मी पर केस दर्ज किए जा रहे हैं जिन्होंने अब तक मोटी मोटी फाइल जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड है, अपराधों के तमाम ऐसे जो केस दर्ज होते हैं उसको दबा करके जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, पुलिस के चाहे वो बड़ी अधिकारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो, वो जिन्होंने भी अब तक वो मोटी मोटी फाइल दबा करके रखी है, उन तमाम ऐसे पुलिसकर्मी जो है इस जद में आएंगे और उन तमाम पुलिसकर्मी पर केस किया जा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भरोसा जताया था, बीते दिनों जिस तरह से बिहार में आपराधिक गतिविधि ऐसा कहा जा रहा था और विपक्ष के तरफ से भी बातें हो रही थी और जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे थे कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, और उसको लेकर के देखिए कि फिर किस तरीके से नए डीजीपी आते हैं, विनय कुमार को नया डीजीपी बनाया जाता है और उसके बाद देखिए विनय कुमार ने क्या कुछ जो है खलबली मचा दी है। और विनय कुमार के आने के बाद ही देखिए, जब विनय कुमार को आने की खबर हुई है, उसी समय से तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, खलबली मची हुई है। और अब तो इस खबर के बाद जो है पूरा का पूरा महकमा ही जो है वो पूरा उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि 134 पुलिस अधिकारी हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तमाम पुलिस अधिकारी जो है इनके ऊपर जो है केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि ये ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन पर 943 मामले की फाइल दबाने का आरोप है। अब समझिए, 943 फाइल जो है ऐसे पुलिस अधिकारी ने दबा कर रख ली है, तो समझिए कि फिर अपराध और अपराधी क्यों इस तरह से खुले घूम रहे थे। ये अंदाज़ा लगाने के लिए ये महज एक खबर काफ़ी है कि बिहार में किस तरह से साठगांठ रही है। पुलिस और अपराधी की जो साठगांठ है उसकी एक वानगी है, उसकी एक मिसाल है, जिस तरह से विनय कुमार ने दबिश दी है। और देखिए, विनय कुमार सख्त जाने जाते हैं, पुलिसिंग को लेकर के कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और विनय कुमार ने एक बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, क्योंकि आदेश आ गए हैं तो कार्रवाई भी होगी। और देखिए कि 134 ऐसे पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है जो अब तक मोटी मोटी फाइल जिसको लेकर के बातें हो रही थी, और ये आपराधिक मामले की फाइल है जिसमें कहा जा रहा है कि 943 आपराधिक मामले हैं, ऐसे फाइल को दबा कर रख लिया गया। इसके अलावा जो बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि देखिए इन सभी पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण भी हो चुका है और ये सभी 943 आपराधिक कांडों की फाइल अपने साथ लेकर चले गए। 5 से 10 साल पुराने केस के डिस्पोजल का पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिले के पुलिस महकमा की नींद खुली है।
वैसे सभी 134 पुलिस अफसर पर केस दर्ज किया गया है, जो 943 केस डायरी अपने साथ रखे हैं और अब तक अपने समकक्ष या थाने में जहां पहले थे जमा नहीं किया। वहीं इस मामले में मुजफ्फरपुर के नगर थाना, सदर थाना, अहियापुर थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना और शहरी इलाके से सटे मनियारी थाना में कांड दर्ज किया गया है। पूरे मामले में पूछे जाने पर नगर पुलिस उपाधीक्षक एक सीमा देवी ने कहा कि पुराने केस डायरी को अब तक पेंडिंग रखने वाले 134 पुलिस पदाधिकारी पर केस दर्ज किया गया है। इन सभी को केस डायरी जमा करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन ये लोग नहीं सुनते, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। तो अब समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड के जो फाइल हैं उसको दबा कर रख लेना, और वो भी 943 आपराधिक ऐसे मामले हैं जिसको कहा जा रहा है कि पुलिस के ऐसे पदाधिकारी थे जिसको दबा कर ये रखे हुए थे। लेकिन नए डीजीपी विनय कुमार अब पूरी तरह से छानबीन में लगे हुए हैं कि कहां कहां इस तरह के मामले हैं, कहां कहां ऐसे पुलिस में लोग हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस एक व्यवस्था है और लोग तो वही होंगे, इसलिए जो इस तरह के जो स्वभाव वाले आदमी हैं, इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, उस पर चोट कर रहे हैं विनय कुमार। देखिए, विनय कुमार जब से डीजीपी बने हैं उसके बाद से ही खलबली मची हुई है और वो पूरे विभाग में जो है एक रिफ्रेश करना चाहते हैं। एक बटन होता है ना कंप्यूटर में, रिफ्रेश, वो रिफ्रेश बटन वो दबा रहे हैं और पूरा का पूरा जो पुलिसिंग है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस के ऊपर जो आरोप भी लग रहे थे कि अपराधी और पुलिस की जो साठगांठ है, और देखिए लोगों का विश्वास भी समय के साथ कहीं ना कहीं कम हुआ, जो घातक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस लोगों के सहयोग के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है, कि एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है। लेकिन अगर पुलिस और अपराधी की अगर साठगांठ होगी तो आप समझ सकते हैं वो मंजर क्या होगा। इसीलिए देखिए कि जब से विनय कुमार डीजीपी बने हैं और डीजीपी बनने के बाद ही पुलिस महकमे में खलबली है। और देखिए अब इस तरह के फाइल निकाले जा रहे हैं कि कहां कहां ऐसे पुलिस के पदाधिकारी हैं जो फाइल दबाकर बैठे हुए हैं, अपराधियों को शह दे रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन अब खलबली मच गई है। अब तमाम वो अपराधी भी या तो वो शहर छोड़ देंगे, राज्य छोड़ देंगे, और ऐसे पुलिसकर्मी, क्योंकि देखिए डीजीपी विनय कुमार ऐसे नहीं हैं, वो पुलिस महकमे में भी अगर जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उसको भी छोड़ेंगे नहीं। अभी फिलहाल तो केस दर्ज हुआ है और भी जांच आगे बढ़ने दीजिए, मामला और भी बढ़ेगा आगे। और विनय कुमार की नज़र सब पर है कि कहाँ कोई गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ कोई इसमें किसकी संलिप्तता है, और फिर उसको उससे निकाल लिया जाएगा और कानून के शिकंजे में उसे घेरा जाएगा। कानूनी शिकंजे जो है उस पर होंगे और कानूनी डंडे भी पड़ेंगे। तो ये मामला जो है बिहार को लेकर के निकल कर सामने आ रहा था, और समझिए कि कितनी बड़ी बात। और जो भी लोग सुन रहे हैं वो हैरान है, दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि इतनी बड़ी बात। समझिए कि जहां अपराध को लेकर के सरकार परेशान है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध को लेकर के कह रहे थे कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर, और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं, अपराध के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए कि विनय कुमार को लाया गया, डीजीपी बनाया गया, और विनय कुमार देखिए अब पूरी तरह से फॉर्म में हैं और तमाम जो है अलग अलग थाने में जो है देखिए खबरें जा रही है, और सब जगह जो है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था जो है धीरे धीरे सही हो रही है। और ऐसे ऐसे फाइल को निकाला जा रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि अपराध और अपराधी से जुड़े हुए जहां पर भी फाइल को दबा कर बैठे थे लोग, जो पदाधिकारी छिपा कर बैठे थे, अब तमाम उस फाइलों को निकाला जा रहा है, और जिसकी भी संलिप्तता होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।